जो ये आप जैसे कह रहे हैं कि कोई एक वो दादागिरी कर रहा है, वो उसकी इजाज़त ना और जरूरत पड़े। डीएफओ डोडा ने फारस ब्लॉक धंधल का दौरा किया। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि अब स्मगलर्स को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। पेश है एक खास रिपोर्ट। स्मगलर्स का आपको मैं बताऊं कि स्मगलर्स पे फिलहाल जो हमारे यहाँ राजगंज या पूरी डोडा डिवीज़न की बात करूं तो कब आपने हमें कन्वे किया है, वो हमारे नोटिस में है, ये निकाल रहे हैं, ये हमारे पास आया है, तो इसको हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। मैंने टीम भेजी भी थी और ज़रूरत पड़ी तो एक एफटीएफ और फॉरेस्ट की जॉइंट टीम हम भेज रहे हैं। अगर किसी की वहाँ डंप मिला जो जैसा हमें आया है कंप्लेन में, तो उसको सीज कर दिया जाएगा। इसमें कोई किसी को स्पेयर या किसी का लिहाज देखने का कोई इशू नहीं। लेकिन जैसे आप बता रहे हैं, जो स्मगलर्स हैं, जो ऐसे धंधा खोल के बैठे हुए हैं, उनको ना अलो किया जाएगा। और अगर कोई डिपार्टमेंट पे ऐसे कोई मैन हैंडलिंग की जाती है तो उसका तरीका है, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। वो धंधल ब्लॉक का टूर हमने रखा था। इसमें ऐसा था कि हमारे पास एक काशीगढ़ से भी डेपुटेशन काफ़ी बार डोडा में आया। एक ब्रिज है नीचे, भेरी जगह कहते हैं, वो फॉरेस्ट के 2 ब्रिजेस बनवाए हुए हैं, वो थोड़े अनसेफ हैं। पहले हम सुबह उनको देखने गए थे तो मैंने स्टाफ को डायरेक्शन दी है कि उनको अनसेफ करके क्लोज कर दिया जाए, क्योंकि वो बारिश वगैरह में वो बता रहे हैं कि वहाँ बच्चे वगैरह लो क्रॉस होते हैं, तो वो काफ़ी रिस्की है। फिलहाल तो सुबह हमने उसका दौरा किया और उसका हमने क्लोजिंग के आदेश दे दिए हैं। बाकी अभी जो आप देख रहे हैं, ये हम अभी यहाँ पे मुर्दार फॉरेस्ट करके है हमारा, इसका बीपीज का इस साल हमने प्रायोरिटी पे हमारा सेटलमेंट और डिमार्केशन का काम चल रहा है। तो आप देख रहे हैं कि आपके सामने बीपीज इंस्टॉलेशन का काम चल रहा है। इससे पहले सर्वे का काम हुआ। इसमें टोटल हमारे ये मुर्दार फॉरेस्ट की मैं बात करूँ तो इसमें 159 बीपीज हैं, बाउंड्री पिलर्स हैं, मेन लाइन बीपीज जिनको हम कहते हैं, वो 159 है। लेकिन जो इस साल जो टेंडर में हमने रखे हैं वो 119 है। तो 119 बीपीज का ये काम लगा हुआ है। तो इसकी चेकिंग के लिए भी हम आए थे कि कैसा काम हो रहा है। बाकी लोग भी यहाँ के सारे हैं, इनके सामने यहाँ पे हमने इसका फॉरेस्ट का भी आसपास का भी दौरा किया। और इसके बाद हमारा फॉरेस्ट के बीचों बीच ये आपके जो कंपार्टमेंट 7 और 8 के निकल के 10-11 में जाने का वो धंधल और बाकी गुरमुल भी जो लोगों से मिलने का प्रोग्राम है। तो आज मैंने इस सराज रैन में धंधल ब्लॉक का ये इसलिए रखा था कि काफ़ी टाइम हो गया था लोगों से पब्लिक दरबार और लोगों का सुनने का कि उनकी क्या परेशानियां हैं, डिपार्टमेंट से वो क्या सहायता चाहते हैं, डिपार्टमेंट उनके लिए क्या कर सकता है। और ये जो सेटलमेंट डिमार्केशन हो रही है, इसका ये फ़ायदा रहेगा कि हमें क्लियर रहेगा, क्लैरिटी रहेगी स्टाफ को भी, बाकी एजेंसीज को भी, कि फॉरेस्ट एरिया की उसकी हद कहाँ तक है। और ये हमारी प्रायोरिटी है इस साल, जो हमारा प्रायोरिटी के काम जो चल रहे हैं वो डिमार्केशन का। इसका एस्टिमेटेड कॉस्ट तो ये काफ़ी है, लेकिन टेंडर में मेरे ख्याल में 8-10 लाख के आसपास में है। इसमें क्या रहता है कि हमारा पहले बीपीज का ये 2 पार्ट्स में काम होता है। एक सर्वे काम होता है। सर्वे जो है, सर्वे में हमारा कॉस्ट होता है पर बीपी 250, जो हमारा शेड्यूल रेट है। 250 में सर्वे किया जाता है कि पुराने बीपीज को लोकेट करना होता है। वो हमारे पास भुर्जी तशरियात हैं, मैप्स हैं, हमारे पास पूरा डिमार्केशन का रिकॉर्ड है। उससे देख के मैं पहले भी यहाँ आया था तो तब स्टाफ का मैंने देखा था कि आपको मैं बताऊँ कि स्मगलर्स पे फ़िलहाल जो हमारे यहाँ राजगंज या पूरी डोडा डिवीज़न की बात करूँ तो कंपैरेटिवली काफ़ी डैमेज हमारा काफ़ी कम हुआ है। ज़ीरो तो मैं कह नहीं सकता, क्योंकि इक्का दुक्का छिटपुट घटनाएँ होती रहती हैं। उन पर भी जो एक्शन लिए जा रहे हैं, पिछले दिनों आपको जानते होंगे कि देसा में एक इंसिडेंट हुआ था, तो उसके खिलाफ एफआईआर करके क्रिमिनल केस उसके साथ इनिशिएट कर दिया गया। और ज़रूरत पड़ी तो जो हमारे क्रॉनिक ऑफेंडर्स हैं, फॉरेस्ट डैमेजर्स हैं, तो उन पर पीएससी भी लगाने का हम सोच रहे हैं। हमने कन्वे किया है, वो हमारे नोटिस में है। ये एक्चुअली ड्रिफ्टवुड जो आपके रिवर चनाब में आ रही है, और जो ये डैम है, इस पर अभी काफ़ी बैंक्स पे वो रुक रही है और लोग उसमें निकाल रहे हैं। ये हमारे पास आया है, तो इसको हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। मैंने टीम भेजी भी थी और ज़रूरत पड़ी तो एक एफटीएफ और फॉरेस्ट की एक जॉइंट टीम हम भेज रहे हैं। अगर किसी की वहाँ डंप मिला जो जैसा हमें आया है कंप्लेन में, तो उसको सीज कर दिया जाएगा। इसमें कोई किसी को स्पेयर या किसी का लिहाज देखने का कोई इशू नहीं। को बताऊँ आपके माध्यम से, बल्कि लोगों को भी मैं ये बताना चाहूँगा, मेरी गुजारिश है सभी से कि इलीगल चीज़ों से, डैमेज से, स्मगलिंग से दूर रहें। और जिसको ज़रूरत है, हम सैंक्शन जो लीगल वे है, सैंक्शन हम ड्राई स्टैंडिंग या ग्रीन फॉलन की जो फॉलन या ड्राई स्टैंडिंग है उसका दे रहे हैं, वो दी भी हैं। और जिसकी मेरे पास अभी कुछ लोग यहाँ आए हुए थे, तो मैंने कहा अगर लीगल तरीके से किसी को ज़रूरत है, वो डिपार्टमेंट देने के लिए तैयार है। लेकिन जैसे आप बता रहे हैं, जो स्मगलर्स हैं, जो ऐसे धंधा खोल के बैठे हुए हैं,
उनको ना अलो किया जाएगा। और अगर कोई डिपार्टमेंट पे ऐसे कोई मैन हैंडलिंग की जाती है तो उसका तरीका है, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। वो कोई ऐसा कोई इशू नहीं कुछ फरमा रहे हैं। ये चीज़ जो आजकल सरकार क्या है कि पहले आप देखते थे आपके यहाँ काशीगढ़ में, अभी सुबह मैं 2 डिपोज में चेक करके आ रहा हूँ, 2 डिपोज आपके काशीगढ़ में टिम्बर सेल डिपोज। तो ये सरकार की प्रायोरिटी है कि गांव-गांव में भी हमने टिम्बर सेल डिपोज के लाइसेंस दिए हैं और वहाँ से भी हम देखते हैं, अगर इनके टाइम मिलता है तो मैं वहाँ का दौरा भी करूँगा। देखते हैं अगर डिपो दे सकते हैं देंगे। लेकिन जो ये आप जैसे कह रहे हैं कि कोई एक वो दादागिरी कर रहा है, वो उसकी इजाज़त ना देंगे और जरूरत पड़ी तो कानूनी कार्रवाई उस पर की जाए। बस टीम ने खाली विजिट किया, अभी मेरे पास रिपोर्ट फाइनल पहुंची नहीं है, बट जो प्रिलिमिनरी ये है कि उसमें वो लोग कुछ हैं, वो वहाँ के 2-4 जो हैं वो उन्होंने वो चीज़ वो कोई काफ़ी देर से ड्रिफ्ट वुड का वो कर रहे हैं। बट अभी हमारे नोटिस में आया तो इसके खिलाफ हम इनिशिएट करेंगे एक्शन। इसमें कोई जरूरत नहीं पड़ेगी आपको दोबारा बोलने। ठीक, थैंक यू।